सैड सैड। अच्छा, आपको बताएं कि जी, आपको मतलब ये हम क्यों दोहरा रहे हैं, लेकिन हम दोहराएंगे क्योंकि तालीम जो है वो हर तरक्की याफ्ता मुल्क की पहली तरजीह है, होनी भी चाहिए, और यही उनकी तरक्की और खुशहाली का राज भी है। मगर क्या कर सकते हैं भाई, हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है और असातिज़ा और सिंध हुकूमत के हड्डे में कराची यूनिवर्सिटी समेत सूबे भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 1 महीने से बंद हैं। कैन यू इमेजिन? फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के ओहदे पर ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती के खिलाफ एहतजाजन जो है वो बॉयकॉट किया हुआ है बेसिकली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वीसी इंतज़ामी ओहदा है जिस पर किसी भी ब्यूरोक्रेट को तैनात किया जा सकता है। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल की मंजूरी भी दे चुके हैं और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो पहले ना हुआ हो। सुन ले जरा। एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है, जो इस वक्त क्राइटेरिया वो ये है कि जी कोई भी प्रोफेसर जो है वही वाइस चांसलर बन सकता है। अभी भी जो क्राइटेरिया चेंज किया गया उसका कहीं मकसद ये नहीं कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकता। प्रोफेसर वाइस चांसलर बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और क्राइटेरिया ऐड किया, वो ये है कि कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा 21 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट जिसने उस रिलेवेंट फील्ड में मास्टर्स की हो, वो भी क्राइटेरिया में आ सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और ये कोई हम पहले, ये नहीं कि कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं, ये चीजें पहले हो चुकी हैं। अच्छा, हुआ इसमें यह है कि जनवरी गुजर गए, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें नहीं हो रही हैं। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त करेगी? पूरा एक महीना गुजर गया है। सबसे ज़्यादा हमारा दानश्वर तबका समझे जाने वाला असातिज़ा भी, वो भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब ये ख्याल किसी को नहीं आ रहा कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। असातिज़ा तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं। चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामियात में ब्यूरोक्रेट की तैनाती की मुखालफत की। सो वो भी आ गए हैं इस इशू में। कराची के बोर्ड, कराची जहाँ की तालीम आपके नजर करम होने से पहले पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर थी, अब आप फैसला कर रहे हैं कराची की तालीमी इदारों को बड़े हुनर के साथ तबाह करने का। आप कह रहे हैं बैरोक्रेट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि 15 साल से ये बैरोक्रेट्स आपके पैदा करता है। 100% सिंध के बैरोक्रेट्स का ताल्लुक आपकी सियासी जमात और आपकी लिसानी इकाई से। सो बेसिकली इन अ नटशेल, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे सिंध की जामियात में 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही। हज़ारों तलबा और तालबात फारग बैठे हैं और उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा है। लेकिन हमें लग रहा है कि हम ही को फिक्र है, क्योंकि अफसोस से कहना पड़ेगा कि तलबा भी खामोश तमाशाई जो हैं वो बने हैं। ये इंतहाई तशवीश की बात है और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे नौजवान अपनी तालीम के बारे में कितने हसास हैं, या फिर वो ये फील करते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते अबाउट इट, ये तो बड़ों की लड़ाई है, या फिर वो खुश हैं कि नहीं हो रहा तो नहीं हो वही रहा। तो बात इसी तरह स्टार्ट हुई ना कि देर ओके विद इट, वो बैठे हुए हैं, जब खुलेंगे तो चले अच्छा, ये एग्जैक्टली मामला ज़ाहिर है चल तो पुराना रहा है, लेकिन क्या इसके तस्वीर के लिए कोई कोशिश हो रही है, नहीं हो रही है? राना जावेद हमारे साथी हैं, एजुकेशन के मामला देखते हैं, उनसे मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया राना जावेद। बताइएगा कब ये एग्जैक्टली मामला कब से शुरू हुआ, उसके बाद किस किस स्टेज पर पहुंचा और अभी क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। वैसे तो असातिज़ा एहतजाज पर हैं, लेकिन आप ये ब्लैक रिबन देख रहे होंगे कि आज सहाफ़ी भी जो है वो यौम एहतजाज बना रहे हैं, यौम स्याह बना रहे हैं, और वो जो पीका तरमीमी बिल है उसके ख़िलाफ़ यौम स्याह मना रहे हैं। हम कराची प्रेस क्लब पर भी स्याह परचम लहराया गया है। तमाम सहाफ़ी आज ब्लैक रिबन्स बांध के एहतजाज कर रहे हैं, जबकि सिंध में भी सहाफ़ी जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो हम इस बिल के ख़िलाफ़ यौम स्याह आज मना रहे हैं। दूसरा, जो आपने बात की असातिज़ा के एहतजाज की, तो सिंध हुकूमत ने एक बिल पेश किया मुजवज़ तौर पर कि हम यूनिवर्सिटीज़ में अब वाइस चांसलर्स के लिए प्रोफेसर्स के अलावा ब्यूरोक्रेट्स को और दीगर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वाइस चांसलर बनाने जा रहे हैं। इस बिल पर असातिज़ा ने एहतजाज शुरू कर दिया है और असातिज़ा का ये कहना है कि ये बिल इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसको रिसर्च और तहकीक के बारे में मालूमात ही ना हो, वो किस तरह एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब मुल्क दुनिया भर में वो मुख्तलिफ वफूद आते हैं या वो यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करने वो जाएंगे, जिस शख्स को रिसर्च का ही नहीं पता
था, जबकि अब यूनिवर्सिटीज़ का बेसिक जो काम है वो रिसर्च करना है, तहकीक करना है, और यूनिवर्सिटीज़ की जो रेटिंग बनती है वो रिसर्च से बनती है। जब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई शख्स आ जाएगा जिसने सिंपल MA किया हो, तो वो किस तरह यूनिवर्सिटी को इंतज़ामी तौर पर और रिसर्च के मामले में बेहतर कर सकता है। जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने भी सुना, उनका ये कहना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी के लिए ये करना चाहते हैं। जबकि CM ने भी एक स्पीच के दौरान कहा कि उन्होंने जो वाइस चांसलर्स लगाए और जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में चेयरमैन लगाए, उन पर मुख्तलिफ एलिगेशंस थे, करप्शन थी, हरेसमेंट्स के इल्ज़ाम थे। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इंतज़ामी मामला बेहतर करने के लिए किसी इंतज़ामी शख्स को वाइस चांसलर लगाया जाए, और साथ में उन्होंने ये भी बरकरार रखा कि प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जो माहिरीन तालीम है उनका ये कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स को इन सब जो इल्ज़ामात CM की जानिब से लगाए गए हैं उनकी आड़ में लगाना कोई ख़ास जवाब नहीं है, क्योंकि क्या ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगते? क्या सिंध हुकूमत के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ एंटी करप्शन और दीगर महकमे NAB वगैरह इंक्वायरियाँ नहीं कर रही? क्या वहाँ करप्शन नहीं होती? क्या वहाँ माली और दीगर बद इंतज़ामी नहीं है? तो उसको बुनियाद बनाकर कैसे आप जामियात में वाइस चांसलर्स को के अहदे के लिए MA कर? पहले तो इस बिल में यह था कि PhD हो, लेकिन कुछ दिन पहले जब बिल असम्बली में पेश हुआ और वहाँ से कायमा कमेटी को भेजा गया, तो कायमा कमेटी में PhD को भी ख़त्म करके सिर्फ MA को कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी शख्स जिसने MA किया हो रिलेवेंट फील्ड, यानी कि अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर लगना चाहता है तो उसने इंजीनियरिंग अगर मास्टर्स किया हुआ है, जनरल यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने आर्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, मेडिकल में अगर सिंपल मास्टर्स है, तो वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग सकता है। 6 जनवरी से 1 महीने से एहतजाज जारी है साथ जगह, राना जावेद, लेकिन हम तो ज़्यादा मोस्ट कंसर्न्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं, मतलब तलबा का क्या रोल है इस चीज़ में? वो बेचारे तो बैठे हुए हैं, या फिर वो भी कुछ एहतजाज कर रहे हैं? उनका क्या रोल है, अभी क्या कर रहे हैं? और तालीमी निज़ाम क्या मतलब ठप है? क्लासें होती मतलब नहीं हैं? क्लासेस हो रही हैं, नहीं हो रही? नहीं, 1 महीने से एहतजाज जारी है और 6 जनवरी से जो है वो बिल्कुल तदरीसी अमल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बंद है। इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में अमूमन अगर क्लासेस हो रही होती हैं तो रश होता है, बच्चे तलबा और तालिबात मौजूद होते हैं, लेकिन अब सबको पता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से क्लासेस नहीं हो रही, तो सन्नाटा कराची यूनिवर्सिटी में। और ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का हाल नहीं है, ये सिंध की तमाम सरकारी जामियात का हाल है कि वहाँ यही है कि तदरीसी अमल मुअत्तल है। और ये वो टाइम है कि जब नए स्टूडेंट जो आते हैं उनको आए हुए 1 महीना ही हुआ है अभी यूनिवर्सिटी में, और 1 महीने बाद वो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में तो एहतजाज चल रहा है और उनकी तालीमी अमल जो है मुतासिर हो रहा है। और जब ये 1 महीना क्लासेस नहीं होंगी, उसके बाद जब बच्चे पेपर्स देने जाएंगे तो वो जो 1 महीना उन्होंने शुरू में नहीं पढ़ा है और एक सिलेबस का एक मुकर्रर सिलेबस जो उन्होंने पेपर देना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये सूरत हाल है कि तमाम जामियात में बच्चे आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है परेशान है वो, लेकिन असातिज़ा का ये कहना है कि हम तलबा के मुस्तकबिल के लिए ही ये कर रहे हैं। ये इस मामले का हल कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है? मतलब कोई कमेटी बनी हो, कोई मीटिंग हुई हो, और इसको जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही हो, कोई यूनियन, कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसकी वजीर आला से मुलाकात हुई हो? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पर जब लास्ट रजील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने भी उनसे पूछा था कि क्या आप असातिज़ा को, जो कि स्टेक होल्डर हैं, कुछ भी कहें वो जामियात के प्रोफेसर हैं, क्या आप स्टेक होल्डर से रब्ता कर रहे हैं? क्या उनकी मुशावरत से बिल नहीं बनाना चाहिए था? क्योंकि एक बात और मैं बता दूँ अब्दुल्ला कि जब 2008 में यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स गवर्नर सिंध से लेकर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तब्दील की गई, CM हाउस को बना दिया गया, तो उसके बाद से आप देखें कि किसी भी यूनिवर्सिटी में बर वक्त वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट नहीं हो सके, डायरेक्टर फाइनेंस नहीं लग सके, किसी भी बोर्ड्स में चेयरमैन बर वक्त नहीं लग सके। आज भी 15 साल गुजरने के बावजूद किसी भी बोर्ड में सिंध के ना कंट्रोलर है, ना सेक्रेटरी है, ना ऑडिट अफसर हैं। 15 साल में सिंध हुकूमत जो एक्ट तब्दील किया बोर्ड्स का और यूनिवर्सिटीज़ का, उसके बावजूद नहीं लगा सकी। तो फिर माहिरीन तालीम को एक तशवीश ये भी है कि आपने पहले जो इख्तियारात लिए आप उन पर ही पूरा नहीं हो सके, तो एक और नया पंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया और असातिज़ा को मिलाए बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर आप करने जा रहे हैं। लेकिन जब असातिज़ा से कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई नहीं बुलाया गया, हमने अलबत्ता कोशिश की है। सारे में हो ये रहा है कि तदरीसी अमल, तालीमी निज़ाम पूरा बंद हुआ है, मतलब ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात है। और ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। और नया एकेडमिक ईयर जो शुरू हो रहा है नए बच्चों का, उनका क्या होगा? मतलब उनका क्या होगा? और सिर्फ ये KU की बात नहीं हो रही, हम पूरे सिंध की यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। जी 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 राना जावेद। बिल्कुल, मैं अगर आप कैमरामैन साजिद से कहूँ, ये बच्चे आपको साजिद जाते हुए दिखाएं कि ये बच्चे देखें यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, बहुत कम आए हुए हैं, और ये क्लासेस में होने के बावजूद कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है क्लासेस नहीं हो रही हैं। बस आते हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ बहुत कम तादाद आ रही है, वो आते हैं और बच्चों को नुकसान हो रहा है, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो बच्चे बस आते हैं, दिन भर घूम फिर के चले जाते हैं। जब असातिज़ा से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें इन बच्चों का एहसास है, और अब जब हम ये तालीमी तदरीसी अमल बहाल हो जाएगा तो हम इनको सारा जो सिलेबस मिस हुआ है वो रिकवर कराएंगे। लेकिन ये जो बात कह दी थी, पूरा महीना जो है वो ज़ाया हो रहा है
और ये पूरा सिलेबस कवर होगा, ये बहुत ही अनलाइकली किस्म की बात है। बच्चों नहीं को हो खुद ही पाएगा। स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिनके कोई फाइनल थीसिस वगैरह हो रहे हो, जिनका बड़ा एक क्रंच टाइम है, उसके बाद उन्होंने आगे और एडमिशंस वगैरह लेने हैं, उनका क्या होगा? वो भी फंसे हुए हैं, बिल्कुल स्टिल कोई एक काम नहीं पूरा हो रहा। निज़ाम है, जाहिर है जो राना जी जावेद। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, असल में जो तदरीसी अमल है वो क्लासेस तक है, जो रिसर्च वगैरह का काम है वो तो बैक साइड पे चलता रहता है, लेकिन मेजर जो है तदरीसी अमल है। मतलब फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर्स तक के बच्चों की क्लासें, ना सिर्फ मास्टर्स बल्कि एमफिल और पीएचडी के जो कोर्स वर्क की क्लासेस होती हैं वो सब इस वक्त मुअत्तल हैं और पूरे सिंध में मुअत्तल हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है हुकूमत सिंध को बिल पास करना, सीएम कह चुके हैं कैटेगोरिकली कि हम ये बिल पास करेंगे कुछ भी हो जाए, और ये हम बेहतर समझते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है कर लें, लेकिन असातिज़ा का ये नुमाइंदा कम से कम आप प्रोफेसर्स के साथ बैठ के उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो सुने। हो सकता है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ और आपको समझ में आ जाए, लेकिन अभी तक ठीक है, हुकूमत की बहुत जानिब से शुक्रिया आपका टीचर्स को राना मुशावरत के लिए जावेद। नहीं। राना जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। This is कोई so though. कंसेंसस अगर डेवलप हो जाए, कोई भी तरमीम हो, कोई भी बिल हो, जैसे कि सहाफ़ी आपको पता है आज पीका बिल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, यौम सियाह मना रहे हैं, और उसका भी मुद्दा यही है कि देयर हैज़ बीन नो कंसेंसस। अच्छा, बाय द वे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी हम ज़रा डिटेल आपको बता दें कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने ब्लैक आर्म बैंड्स जो हैं, अभी राना जावेद को भी आपने देखा था, उन्होंने वो पहने हुए हैं, जो कि पीका कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो आज मुल्क भर में पीका कानून में हालिया तरामीम के ख़िलाफ़ ब्लैक डे ऑब्ज़र्व कर रही है। और ये काला कानून हम सब के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए, जिसके ज़रिए हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर हमले करेगी और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। सो इसलिए ये भरपूर एहतजाज हो रहा है। एवरीबडी विल बी वेयरिंग ब्लैक आर्म बैंड्स। प्रेस क्लब जो हैं मुल्क के, उनमें स्याह परचम लहराए गए हैं। इस बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी जियो न्यूज़ और दीगर न्यूज़ चैनल्स पे भी। Thanks to Smart Karza, I got through a tough time. Thanks to Smart Karza, I got through a tough time. Thanks to Smart Karza, I had through a tough time. I borrowed money from Smart Karza to pay for my child's school fee. The repayment pressure is long. The monthly interest rate is low. There is no repayment pressure. I borrowed money from Smart Karza to buy some inventory, and business in my shop has been getting better.